ओके जी, ये डन हो गया। ओके जी, हम यहाँ पर थे कि मैं गया, मैंने पहले तो सर्च करना है कि अब ये रिसर्च फंडिंग है, मेरे पास ये फैकल्टी निकल आई है अमेरिका की किसी एक यूनिवर्सिटी की। आई कैन गो देयर, आई कैन सी। आप शक्ल की बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, कोई सिविल का है, लेट से मैं चला जाता हूँ। दसो जी, आप बताओ यार कौन से इसमें से कौन से को सिलेक्ट करें। जारी बात है, अपनी फील्ड के करना है। मुझे वैसे ये बंदा पसंद आ रहा है, मैं इसी को करता हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ। अमीर बंदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी जिनके सर पे बाल नहीं काफी अमीर हैं। तो तो मैं अमीर नहीं हूँ। अच्छा, मैं अमीर हूँ। हाँ, दिल का अमीर हो सकते हैं, चंगा अमीर है। इधर मैं आपके साथ टाइम जाया कर रहा था, अपने अपनी कोठी में बैठा हुआ था आराम से। एनी नहीं नहीं, ये टाइम जाया नहीं हो रहा। ये मैं समझता हूँ कि मेरे मेरे लिए तो ये एक सवाब का काम है, काइंड ऑफ लाइक फॉर मी इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारा काम ही एज ए टीचर, मेरा काम ही यही है। आई एम जस्ट किडिंग। तो जब मैं खोलूंगा इसको तो जारी बात है मुझे पता चल जाएगा इसकी पीएचडी किस चीज में है। मुझे पता चल गया कि ये मेरे से रिलेटेड है या नहीं है। फिर स्पेशली इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि ऑटोमेशन में इसका इंटरेस्ट है, कंट्रोल्स में है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में है। तो आपका भी जो काम होगा ये आपका इंटरेस्ट है, अगर वो इससे मैच करता है फिर आप क्या करें, इस बंदे को आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल दी होती है हर एक की। अब यहाँ पर इससे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि ये बंदा आपसे इंटरेस्ट है भी नहीं। तो एक और काम भी करना है, आपने एक डिपार्टमेंट में, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसमें से एक बंदे को ईमेल करें, ना कि पता चले कि पूरे डिपार्टमेंट को ईमेल कर दिए। फॉर एग्जांपल, ये माइनिंग डिपार्टमेंट है, कोई युगांडा का बंदा इधर अप्लाई करता है, इधर युगांडा वाले नहीं कर रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट मुझे लिखता है कि जी मुझे मिनरल प्रोसेसिंग में बड़ा इंटरेस्ट है और मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। थले में जका साहब नाल क्रिकेट खेड रहे हैं, जका साहब हमारे टीचर हैं। तो जका साहब तो मेरी गल होंदी है, जका साहब कहते हैं मैनू यार एक बंदे दी अज ईमेल आई, ਉਹਦਾ नाम मुबीन सी, ते उसने लिखा है कि रॉक मैकेनिक्स में बड़ा ही इंटरेस्ट है। मैं कहूँगा है, मुझे भी एक मुबीन ने मैसेज किया है जिसमें उसने लिखा है कि मुझे तो ये सेम मुबीन है कि डिफरेंट है। तो हो सकता है ऐसी गल कर ली, पता चले एक ही है, इसका मतलब है फ्रॉडी है। पता चले डॉक्टर उस्मान ने भी ईमेल की थी चेयरमैन चेयरमैन ने भी की है। तो आपका फ्रॉड वहीं पे पता चल जाएगा कि भाई ये तो। लेकिन अगर एक बंदे ने इधर मुझे कर दिया और एक यूटी टेक्सला वाले को किया तो हमारी मुलाकात होने का चांस तो बस सही है, चल जाएगा काम। तो आप मेहरबानी करें, एक यूनिवर्सिटी में मेरा मशवरा यह है कि एक डिपार्टमेंट में सिर्फ मैंने इसको चूज किया अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से चूज करें। तो मैं इसको जब ईमेल करूंगा उस ईमेल, अच्छा फिर मुझे ना इसको थोड़ा सा प्रोफाइल जानना चाहिए। तो इसका प्रोफाइल जानना आजकल कोई मुश्किल नहीं है, ताकि पता तो चले कि भाई करता क्या है। तो उसके लिए क्या करता होगा तो मैं इस इधर आके इसका नाम लिखूं और आगे मेरा ख्याल है सिर्फ क्या लिख दूं, गूगल स्कॉलर। इफ आई राइट दिस इट विल फाइंड इट। और ये वही है, उम्मीद है ये होगा। आई होप कि ये इसमें जा रहा है या नहीं। तो इसका जो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है, लेट से इसी के इधर तो बाल आ गए, लेट से इसी के खुल गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर के हिसाब से इसकी साइटेशंस और सारा प्रोफाइल मौजूद है, इसके पेपर्स मौजूद हैं। मैं इसको ईयर के हिसाब से क्या कर देता हूँ, वो करता हूँ, तो 2023 वाले मेरे पास सारे आ गए हैं, ये ऊपर वाले। तो मुझे पता चल जाएगा कि आजकल ये भाई किधर काम कर रहा है। ये कर रहा है फार्मा टाइपोलॉजीज इंटीग्रेटिंग लेटेंट एंड ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स इनसाइड ऑफ सॉइल एंड वाटर के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं फिर क्या करूंगा, अब इसको, अब मुझे पता चल गया और इस पेपर का जाके थोड़ा सा मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ सकता हूँ। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसने जो लेटेस्ट काम किया है वो किस किस्म का था। तो वंस ये मुझे पता है तो मैं फिर अगला काम जो कर सकता हूँ वो ये है कि अब मैं आऊंगा बिजनेस की तरफ। बिजनेस ये है कि आई विल राइट हिम एन ईमेल। वो वो ईमेल मैं इस तरह की भी लिख सकता, मैंने वैसे एक रखी हुई है कॉपी की वजह से। ये आप अपनी लिखें, मेहरबानी करें।
सब ने वो एक ही पकड़ लेते हैं, फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है। इसलिए मैं एक पुरानी वाली दिखा रहा हूँ आपको। और आप अपनी लिखें, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ पैटर्न के यार उस ईमेल के अंदर आप ये चीजें करें। इसका ये मतलब नहीं है कि इसी में आपने सिर्फ क्या करना है। आवाम लग जाती है इसी के अंदर, सिर्फ अपना नाम तब्दील करती है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला ते ईवन ए डॉक्टर ए भी लिख देते हैं, XYZ भी लिख देते हैं उन्होंने। इसके अंदर यह है कि मेरा यह है कि पैटर्न यह है कि आप जब ईमेल लिखें किसी प्रोफेसर को, पहले तो आप देख लें। इस इधर नहीं लिखा हुआ, लेट से मैं लिख रहा हूं, तो आई विल स्टार्ट बाय लाइक आई विल टेल हिम आई एम इंटरेस्टेड। पहले ये तो बता दो क्यों लिख रहे हो, इन स्टडीइंग या टू वर्क, इंटरेस्टेड इन वर्किंग अंडर योर सुपरविजन, सुपरविजन एज ग्रेजुएट GRA या ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट। अब मैंने उसे बता दिया। अब इसका फायदा यह है कि उसे पहले फिक्रे से ही पता चल गया कि मैं किस चक्कर में हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं एज अ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट। फिर मैंने लिखा हुआ है कि माई CGPA इतना है 4/4, मैंने पहले भी चलो। उसके बाद GRE मेरा ये स्कोर है, जो आपका अच्छा स्कोर है वो लिख दें यहाँ पे। उसके अलावा आप ये भी लिख दें कि अगर आपका आइल्स में अच्छा स्कोर है वो भी लिख दें। आप लिख दें कि जी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ रिसर्च इस मौजू पे मैंने की हुई है, और मैंने अपना कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट है वो भी लिख दें। तो पहला पैराग्राफ में काइंड ऑफ आपका तारुफ हो गया कि आप इस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके क्रेडेंशियल्स हैं। और ईमेल कोशिश करें छोटी रखें, लंबी ईमेल नहीं करनी, क्यों महमास। और दूसरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पैराग्राफ में आप थोड़ा सा टच दे सकते हैं कि मैंने जो देखा है आपका प्रोफाइल, ये वाला मैंने आपका पेपर पढ़ा है, ये मुझे काफी क्या लगा है अपने से, इसलिए मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, मतलब काम करना चाहता हूँ अपने उसको। ये एक शॉर्ट सी ईमेल है जिसके अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं। नंबर 1 आपका तारुफ, नंबर 2 आप क्यों उस प्रोफेसर के अंदर क्या है इंटरेस्टेड है, वो आपने वहां से। इसका मतलब है ये ईमेल एक ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले मुझे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के फैकल्टी प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, 5-6 मिनट इस पे लगेंगे। फिर फैकल्टी को देखना पड़ेगा इनमें से कौन सी मेरे काम की है, कम से कम 10 मिनट इस पे लगेंगे, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। फिर आप एक फैकल्टी जिसको फोकस करोगे उसका जाके पेपर पढ़ना, ये चीज करना, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना, आधा घंटा इस पे लग जाएगा। फिर ईमेल ड्राफ्ट करनी है, मुझे ऐसे लगता है 1 घंटे का ये काम है शुरू में। यानी एक ईमेल करने के लिए शुरू में 1 घंटा लगेगा, बाद में वैसे ही आपको भी चोर दरवाजे सारे पता चल जाएंगे, तो मेरे ख्याल एक ईमेल 15 मिनट में हो जाएगी। लेकिन टाइम लगता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, थोड़ा सा खुद ढूंढना पड़ता है। अब आखिरी बात यह है कि ये ईमेल कितनी आप करेंगे तो आपको। अब होता ही है कि एक बच्चा मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि जी लेट से उसका नाम रुबीना है, वो आके मुझे कहती है कि जी सर मैंने ईमेल की है, कोई महीना हो गया है, आपने कहा था फंडिंग मिल जाएगी, अभी तक तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो मैंने उससे पूछूंगा कि भाई कितनी ईमेलें की, तो एक। पहली बात तो यह है कि अगर एक ईमेल करके आप जॉब में बैठे हैं तो फिर बैठे ही रहोगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक वो ये है कि आपको 70 एक ईमेल करते हो, कितनी 70 यानी, तो उस ईमेल में से कोई शायद बमुश्किल आपको 10 रिप्लाई करेंगे, बाकी लोगों ने तो आपको रिप्लाई भी नहीं करना। तो 10 जो रिप्लाई करेंगे उनमें से भी 2-3 तो ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी छोड़ गए होते हैं, ऑटोमेटिक ईमेल्स आ जाती हैं कि यार बंदा छड़ गया जे या फौत हो गया जे, ते हुण दोबारा इनू ईमेल, वो ऑटोमेटिक ईमेल होती है, या वो किसी छुट्टी पे गया होता है। तो 5-6 तो इस तरह की ईमेल्स होंगी। 3-4 ईमेल्स जो कोई जिंदा बंदे ने आपको की होंगी, वो भी इस तरह की होती हैं कि उनमें से 2 एक इस तरह की होती हैं, वो कहते हैं कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हो, मेरे पास फंडिंग नहीं है। या वो आपको कहेगा कि आप अप्लाई करें थ्रू ग्रेजुएट ऑफिस। ये कहने का मकसद ये है कि भाई मेरे को ना तो किथे और जा। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि यू आर रिजेक्टेड, ये ईमेल नहीं आती। वो बच्चे कहते सर उसने मुझे रिजेक्ट तो नहीं किया, मैं क्या और बिचो निकल के तेन चुपेड़ मारे, तेन कहते रहा कि मेरे को फंडिंग नहीं है, नाल तेन यह भी कह रहे हैं कि तू किसे
होर नू अप्लाई कर। तू हले भी कह रहे हैं कि मलिक साहब की तरफों ना है या नहीं। वो याद है तुम वाकया याद आया कि कोई नहीं। वो रिश्ता मंगने गया, रिश्ता लेने गया ना एक बंदा, अगलों ने कुट दिया पकड़ के। तो जब उसको कुट पड़ गई, कपड़े झाड़ के उनको कहते हैं फिर मैं ना ही समझा कि साडा वही साहब है। भैया वो बेचारा कैसे आपको कहेगे वो नहीं, बस उन्होंने, अगर वो आपको जवाब भी नहीं दे रहा, इसका भी यही मतलब है कि वो आपको ना ही है। लड़के आके कहते हैं नहीं सर, खामोशी नीम रजामंदी होती है। ये निकाह नहीं हो रहा है प्रोफेसर, कोई टाइम ही नहीं तो अप्लाई करे, तू छड़ दो दी जान। 70 में से टोटल आपको कितने रिस्पॉन्स आने हैं? दो। दो या शायद कोई अच्छी किस्मत वाला हो तो उसको कोई दो अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अव्वल ज्यादातर एक आधे कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता है जिसमें वो आपसे या तो ये पूछ लेगा कि मजीद कोई आप डिटेल दें। ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई आपको ये कह दे कि बहुत बड़ी कि मजीद डिटेल दें, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है आप में। कई ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाले क्या करते हैं, वो आपको 2 पेपर भेज देते हैं और कहते हैं इसकी समरी लिख के भेजो। वो अगल अलग मुसीबत उन्होंने डाली हुई है। वो ठीक ठाक आपसे काम करवाते हैं, फिर जाके वो कहते हैं कि अच्छा समरी अच्छी लिखी है। अब ऐसे करते हैं कि एक प्रपोजल है वो ये पढ़ो और फिर जूम मीटिंग पे मुझे समझाओ। फिर तू वो पढ़ते उन्होंने समझा, फिर उसको लगता है कि ये बच्चा ठीक है, तो जाके वो कहता है कि ठीक है मैंने आपको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो ये एक इस तरह की ईमेल आती है। ये एक प्रोसेस है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ये दिसंबर तक ये प्रोसेस अगर आप कर लें, दिसंबर तक या जनवरी के शुरू तक, तो उसका फायदा ये होगा कि आपको एक बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। हम 2-3 सवाल ले लेते हैं जी। कोई सवाल है तुम कम अज कम? तो इसमें अगर एक एक जैसी ईमेल पहले की है तो उसमें अगली ईमेल में चेंजिंग करनी है या सेम ही होगा? दूसरा पैराग्राफ चेंज होगा। उसकी वजह यह है कि दूसरा पैराग्राफ हर प्रोफेसर के हिसाब से होगा कि मैंने आपका फलाना पेपर पढ़ा या फलाना प्रोजेक्ट देखा, पता लगे पिछले वाले का तू अगले ਨੂੰ लिख देता है। यह बड़ा जरूरी है उसको ये देख के कि गलत ही ना कर दें। कईयों ने ऊपर नाम ही गलत लिखे होते हैं, ये काफी शिकायतें आती हैं। यानी प्रोफेसर किसी और को कर रहे हैं तो पिछले का नाम ही पिछले प्रोफेसर दे चल रहे हैं। इसलिए जरा उसको ध्यान से करें। पता लगे डॉक्टर कोई मिर्जा है, तुसी ਉਹਨੂੰ अगली कोई डॉक्टर लुबन है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ डॉक्टर मिर्जा लिख के ते लिखा है, वो अगो कहे आई एम नॉट डॉक्टर मिर्जा। ਇਹ भी उन्होंने जवाब आते हैं। अंग्रेज तो गुस्सा कर जाते हैं कि भाई ये तुमने क्या लिख दिया। आगे से वो जवाब देगा कि वैसी मिर्जा इज अ वर्ड फॉर गिविंग रिस्पेक्ट। यानी कोई ना कोई दाल आण दी ਉਹਨੂੰ कोशिश करेंगे कि ऐ मैं जरा तेन क्या उनको समझ। देखें ना, आप एक बंदे का नाम कोई और है, आप ईमेल किसी और को भेज रहे हैं, उसको पता चल जाएगा ये इसने क्या काम शुरू किया हुआ है, कॉपी पेस्ट वाला काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने दूसरा पैराग्राफ आपको कहा है जिसके अंदर आप उसका पेपर पढ़ के करते हो, जब आप पेपर पढ़ के करते हो तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आप नाम भी क्या कर लेते हो। तो इसलिए वो दूसरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हर हर कोई और अगला कोई सवाल है तो पूछ लें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी। सर मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरी एक स्टूडेंट था, मेरी भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जब आप क्वेश्चन के पैराग्राफ इसको पहला काम होता है कि आपको कैसे वीडियो मेडिसिन क्योंकि आप सर देख कर पैराग्राफ फिर आप क्वेश्चन उनको पैसे ने मेल की कि मैंने 2 बार पाकिस्तानी स्टूडेंट को सपोर्ट किया मुझे उसका एक वीडियो और दोनों बार उसने यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम एट अ टाइम 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कि अगर इसमें ना हुआ तो उसमें हो गया, इसमें ना हुआ रिस्क नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि 3 यूनिवर्सिटी में उस बच्चे का नाम आ जाता है। अब वो 2 प्रोफेसर को डिजिटल आते हैं और 1 प्रोफेसर को एक्सेप्ट। अब ये क्या होता है, जब दूसरी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वो फिर लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का नाम ये ये काम करते हैं और फिर वो सीरियसली अब ये सीधा अप्लाई कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटी की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं किए, तो इस तरह हम उनको रिकमेंड नहीं करते। मैंने 2 बार सपोर्ट किया, 3 बार सपोर्ट किया और ये मुझे लगता है थोड़ा ऐसी नहीं होगा। अब मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर भेजी, आपकी प्रोफाइल को तो मुझे लगता है कि आपको रिप्लाई आ जाता है। एक हफ्ता आप वेट करें, नहीं आता तो आप इस प्रोफेसर का पूछते हैं नहीं क्या आता है 70 प्रोफेसर को लेकर और 4-5 साल का रिप्लाई आता है और 4-5 आपको रेट नहीं मिली। तो अब ये कि आप एक प्रोफेसर को मेल करें, रिप्लाई नहीं करता है तो फिर आप दूसरे प्रोफेसर की तरफ पूछते हैं। अगर एक प्रोफेसर आपको
नहीं प्यार तो आप उसको पैसे के साथ ही स्टक होते रहें कि आप किसी और को पैसे दो उसकी तरफ कुछ नहीं करें। अब ये कि वो प्रोफेसर ना आपके को बोलते बनाने में आपको टाइम लगा, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर। अब आप कहते हैं 3-4 प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लिखते हैं और 2 और 3 प्रोफेसर को डिजिटल बात में लगा देते हैं कि मैंने ये वाले ऊपर लेटर एक्सेप्ट करके, तो ही गलत है। मैंने फैब्रिक में ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, एक यूनिवर्सिटी टारगेट की, एक प्रोफेसर टारगेट की, और टिल द एंड में अभी मैं लगभग हो गई। मैंने अभी तक इस वक्त प्रोफेसर नहीं ली, हालांकि मेरे पास के कुछ प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी क्रॉस वेरिफिकेशन लेके, लेकिन ये अगर स्कॉलरशिप का रिजल्ट आता है नहीं होता तो फिर मैं कुछ करती। अब ये कि आप अगर कोई फेयर काउंट करते हैं तो देखें मेरी वजह से 100 स्टूडेंट को नुकसान हो, एक इमेज अच्छा बन गया कि मैंने जिस प्रोफेसर से फरवरी से बात की है मैं उसी प्रोफेसर की बात, और इन फ्यूचर में वो पाकिस्तानी स्टूडेंट से डिपेंड करेगा। अगर मैं ये काम करती कि मैं प्रोफेसर को करवाती है, ठीक है, नहीं मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में डाली क्योंकि मैंने डब्ल्यू रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में 17 नंबर थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की वर्ल्ड रैंकिंग में 14 नंबर थे। अब मैं कहूँगी कि मेरा मेलबर्न में भी हो गया, अब मैं मेलबर्न जाऊँ और मैं कहूँगी ये मैं इसको प्रोफेसर के लिए काम करती हूँ, तो वो दूसरे स्टूडेंट सफर कर जो अगले जो आने वाले होते हैं। मैं तो अपना रास्ता बना के दी हूँ, जो अगले स्टूडेंट होते हैं ना वो सफर कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर इतना डिक्लाइन कर रहे हैं कि आप जिस भी प्रोफेसर को कहना कुछ कहते हैं कि मेरे पास पोजीशन नहीं है, और कुछ तो कहते जी आए उनको पाकिस्तान जब मैं ये करता हूँ कहते जी अल्लाह हाफ़िज़, तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो बेहतर है कि आप क्लियर ड्रॉप करिए पॉलिसी में, जिसमें आपको अपने फाइल पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी फाइल में अच्छी है, कि आप अगर वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप 3 नंबर पे है उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। चलिए अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, बिस्मा ये कह रही हैं कि ये अप्रोच कि आप एक ही टाइम पे मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को अप्लाई करें, ये सही नहीं है, बल्कि आप ये करें कि पहले एक प्रोफेसर को अप्लाई करें अगर आपको उससे रिप्लाई नहीं आता फिर आप अगले प्रोफेसर को अप्लाई करें। मेरे ख्याल इसमें भी मुज़ायका नहीं है। आप, इट्स अ गुड सजेशन एक्चुअली, कि आप एक प्रोफेसर को अप्लाई करें, 1-2 दिन उसका क्या करें, वेट करें, अगर वो नहीं आता तो फिर अगले प्रोफेसर को अप्लाई करें। तो मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि जैसा आपका दिल करता है। बिस्मा की बात मैंने आप तक पहुंचा दी है, वो एथिकली बात सही कर रही है। जी जी जरूर। हाँ जी, इसमें जुल बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे जुल्करनैन है हमारे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी से पढ़ रहे हैं पीएचडी, उनका भी ये कमेंट है कि ये जो आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को आप ईमेल करना ये सही नहीं है। आप क्योंकि उससे ये होता है कि काइंड ऑफ इट्स नॉट फेयर। तो आप यही करें कि आप एक प्रोफेसर को अप्लाई करें, पहले उससे कोई जवाब लें, फिर अगले प्रोफेसर को अप्लाई करें। राइट, यही बात है। हाँ जी, तला मकसूद आपका आखिरी सवाल ले लेते हैं जी, बोलें आप। तला मकसूद बोल रहे हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है रिसेंट, तो मुझे आपसे पूछना था कि मेरा एफआईपी था स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डोमेन का, तो सही। क्या मैं जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डोमेन्स है उनके प्रोफेसर से स्कॉलरशिप मांग सकता हूँ? जी जी मांग सकते हैं एप्लीकेशन जी जी मांग सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके फिर ये करना पड़ेगा, सीवी को थोड़ा टेलर करना पड़ेगा। टेलर इस तरह से करें कि जो जियो टेक्निकल और उससे रिलेटेड है वो सीवी में डालें, दूसरे ना डालें। और स्ट्रक्चर का तो वैसे आएगा ही आएगा वो, क्योंकि आपका मेन काम है। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, इवन आपका मास्टर्स है फिर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सीवी में उसको यहाँ पे इसको खत्म करते हैं जी। बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सजेशंस।